आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं गुड लक फॉर्च्यून एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि आज के विषय को हम जारी रखें, पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। किसी भी घर को अगर आप कस्टम मेड घर बनाते हो और वास्तुशास्त्र के नियमों को अप्लाई करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ साथ एलिवेशन ड्राइंग के ऊपर भी आपको उतना ही ध्यान देना चाहिए। कई बार एलिवेशन का वास्तु आपको अपने गुड फॉर्च्यून को लंबे अरसे तक कायम रखने के लिए फ़ायदा कर सकता है। तो घर की इंटरनल पोजीशन और दशाओं के साथ साथ एलिवेशन का भी महत्व वास्तुशास्त्र की भाषा में उतना ही है। जी पल्लवी जी, और क्या क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिनसे गुड लक फॉर्च्यून में कंसिस्टेंसी बनी रहे? और क्योंकि अगर आपकी किस्मत आपका साथ देती है, आपका लक आपका साथ देता है, तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गौर करना चाहिए? जैसे वास्तु के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी अपनी बेसिक दिशा जो भी उस हिसाब से सही हो, यानी कि आपके लिए जो सूटेबल डायरेक्शन हो, जो आपके लिए ऑस्पिशियस डायरेक्शन हो, उसके अनुसार आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो। उसके अनुसार आप अपना इंटीरियर और अंदर की रचना यानी कि फर्नीचर प्लेसमेंट जो भी घर के अंदर हम यूज़ करते हैं वो सारा अपना रख रखाव वास्तु के हिसाब से बना सकते हो। उसी तरीके से लैंडस्केपिंग किया जाता है और लॉट को शेप दिया जाता है। तो अगर आपके लिए जो सही है, जो आपके गुड फॉर्च्यून के साथ रिलेटेड जो भी खास तरह के सीक्रेट्स और वास्तु के लाभ है, वो जितने आप घर के अंदर इस्तेमाल करते हो उतने ही फ़ायदे अगर आप अपने लॉट और स्ट्रक्चर के साथ जोड़ देते हो तो उसकी वजह से वो घर बहुत सालों तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। और हर चीज़ के परसेंटेज दिए जाते हैं। जब कभी हम घर को विज़िट करते हैं तब हम ये देख लेते हैं कि ये घर के अंदर 3 स्केल है, 5 स्केल है, जो भी तरह का उस घर के फ़ायदे उस ऑनर को मिलने वाले हो। लेकिन ज़्यादातर मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूँ। हम स्क्रैच से चीज़ों को वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो वास्तु के लाभ उन लोगों के लिए है जिसका घर बन चुका हो, तो वहाँ पे जो भी गलतियाँ रह गई हो उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और उनको भी वास्तु के लाभ होते हैं। लेकिन जो घर नए तरीके से बनाते हो या कोई अपना ऑफिस नए तरीके से बनाता हो, तो जब कंस्ट्रक्शन की शुरुआत नए तरीके से होती है तब हम सबसे ज़्यादा फोकस स्ट्रक्चर के ऊपर करते हैं। ये बात तभी हो सकती है जब हमें फ्रीडम हो, वो सेमी कस्टमाइज लॉट हो या कस्टमाइज लॉट हो। तो नया घर जब आदमी बनाता है तो उसका जो भी उसका बजट रहता है, उसकी चॉइस रहती है, वो तो अपनी फैमिली और अपनी पसंदगी के हिसाब से होती है। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट की सूझबूझ और समझदारी की वजह से वो प्रोजेक्ट लंबे अरसे तक उस ऑनर के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। जी पल्लवी जी, कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग का मानना है कि घर में गुड लक के लिए तरह तरह के यंत्र हैं। मार्केट में भी अलग अलग तरह के इश्तहार, एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं यंत्र को लेकर के। वास्तु कंसल्टेंट कितना प्राथमिकता देता है यंत्रों का घर में गुड लक लाने के लिए? जैसे अलग अलग तरह की तरीके से आदमी अपना फॉर्चून या अपने अच्छे प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर हम यंत्र तंत्र और मंत्र के बारे में बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के हिसाब से हर अलग अलग रिलीजन के अंदर उसकी रिलीजियस साइन के हिसाब से शुभ प्रतीक, शुभ साइन को रखा जाता है और उसका प्रभाव भी घर में अच्छा होता है। जब हम पूजा करते हैं तो बहुत तरह के यंत्र, जैसे श्री यंत्र है और भी कई तरह के यंत्र है, मेरू यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, फिर शनि यंत्र है, बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें आती है। तो लोग यंत्रों का उपयोग करते हैं जो कि मंदिर में रखा जाता है। यंत्र के साथ साथ उसको एक सिद्ध किया जाता है और सिद्ध किए हुए यंत्र की एवरीडे पूजा करके कोशिश की जाती है कि अपने बिजनेस से पहले, अपने घर से पहले प्रेयर करके एक अच्छी शक्ति, एक अच्छी पॉजिटिव एलिमेंट के साथ दिन की शुरुआत की जाए और उससे उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो एवरी डे जैसे हम किसी वाइटामिन्स की टैबलेट को लेके अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। और एक हेल्थी घर बना के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के थ्रू गुड फॉर्च्यून को हमेशा के लिए सालों सालों तक कायम रखना, ये भी दोनों फार्मूला एक जैसी है, दोनों के फ़ायदे एक जैसे हैं, बस दोनों का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग तरीके से है और हासिल करने की जो कोशिश है उसका माध्यम अलग अलग है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक में इतना ही। आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे थे गुड लक फॉर्च्यून और वास्तु विषय पर। इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से किसी अन्य विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112।
एक बार फिर से नोट करें, vastu@tvasia.usa.com और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। और अब आइए अब आपके ईमेल्स और फैक्सेस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। पल्लवी जी, जो मैं ईमेल ले रहा हूँ, हमें पूर्वी शाह जी ने लिखा है और वह जानना चाहती हैं कि क्या फैमिली रूम के अंदर जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं, लाइव प्लांट्स जो होते हैं, वो रखने उचित हैं या नहीं, या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स रखने चाहिए। पूर्वी जी को क्या कहेंगी आप? पूर्वी जी, आपने फैमिली रूम वाले शो को देखा जिसमें इंटीरियर फर्नीचर वगैरह के बारे में वास्तु की मदद से किस तरह की सजावट होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया था। फैमिली रूम की दशा अगर सही हो, जैसे कि ईस्ट, नॉर्थ या साउथ ईस्ट की हो, तो आप नेचुरल प्लांट ज़रूर रख सकते हो। आपको दो बातों का ख्याल रखना है कि वो कैक्टस, बॉन्साई या कोई भी उसके पत्ते नुकीले हो, ऐसे थ्रोन्स से बने हुए या नुकीले पॉइंटेड प्लांट को नहीं रखना चाहिए। आप इंडोर प्लांट को घर में रख सकते हो, एरिका को रख सकते हो और उसको घर के अंदर किसी भी दशा के अंदर फैमिली रूम में रख सकते हो। नेचुरल प्लांट एंड आर्टिफिशियल प्लांट दोनों सही है। सिर्फ अगर नेचुरल प्लांट रखते हो तो ये बात का ध्यान रखना है कि वो पत्ते उसके नुकीले नहीं होने चाहिए। पल्लवी जी, ऐसे कई ढेरों ईमेल्स आते हैं। मुझे लगता है कि आज से कुछ साल पहले हम लोगों ने इंडोर और आउटडोर प्लांट्स, वास्तु की जिनको प्राथमिकता देता है, उस पर बातचीत करी थी। मेरे ख्याल आगामी अंकों में एक बार फिर से किया जाए, क्योंकि बहुत से नए दर्शक हमारे वास्तु लिविंग के एपिसोड के साथ जुड़े हैं, तो उनके मन में भी यदि इस विषय से संबंधित कोई शंकाएं हैं तो उन्हें बहुत से अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। फिलहाल आज के विषय को यही संपन्न करते हुए, आज के अंक को यही संपन्न करते हुए, पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।